नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ देवयशनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए करके। इस दिन आपको व्रत के शुभ मुहूर्त, देवयशनी एकादशी का शुभ योग, देव एकादशी का आपको व्रत तारण और साथ में देवयशनी एकादशी के दिन आपको क्या दान देना चाहिए करके। चलिए जानते हैं। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे हरियशनी या पद एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान हमारे जगत के पालनहार 4 महीना के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है चतुर्मास। इन 4 विवाहों में इन 4 महीनों में हमें विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे शुभ कार्य या शादी नहीं किया जाता। चलिए जानते हैं देवयशनी एकादशी में धार्मिक मान्यताओं में इतना शुभ क्यों माना गया है। शुभ अवसरों के अनुसार चतुर्मास हिंदू धर्म में 4 महीने की अवधि में मनाई जाती है। कहा यह जाता है कि इस दिन आप शुरू करें तो क्या होता है। इस दिन यदि विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो कुछ शुभ योग में हमें 4 महीना तक शांतिपूर्वक रहना चाहिए। इस 4 महीने में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जिस दौरान हमारी मन की शांति, आत्मिकता, उन्नति होती है। चलिए जानते हैं देवयशनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कितने तारीख को है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि 5 जुलाई शाम को 6:58 से शुरू होगी। वहीं पे समाप्ति होगी 6 जुलाई को शाम को 9:14 पर। और हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य उदय तिथि को ही मनाया जाएगा, तो इसलिए 6 जुलाई को देवयशनी एकादशी मनाई जाएगी। देवयशनी एकादशी मनाने के लिए कहा जाता है इसमें कई सारे शुभ योग आ रहे हैं जिससे आपको धन योग, माला माल हो जाएंगे, मन की मुरादें पूरी हो जाएगी। शुभ और त्रियुष्य योग, भद्रवास योग और समेत में दुर्भव और मंगल सहयोग बन रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करना ही केवल नहीं, अपने ज़िंदगी की परेशानियां दूर होती है, घर के गृह कलेश, बलाए दुख होते हैं, सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस व्रत का तारण आपको किस दिन करना है। देवयशनी एकादशी का तारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवयशनी एकादशी तिथि का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। सुबह 7:30 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ महायोग बनाया जाता है। देवयशनी एकादशी व्रत के तारण की विधि के समय आपको सुबह सूर्य उदय होते ही आपको स्नान कर लेना है। स्नान के पानी में आप चाहे तो गंगा जल भी डाल सकते हैं। इससे आपका मन पवित्र के साथ साथ शरीर भी पवित्र हो जाएगा। उसके बाद सुबह आप सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद आप घर की मंदिर में से 1 लोटा जल लेकर के अपने घर में यदि शालिग्राम हो तो उन पे आप जल अर्पित करिए, नहीं तो कोई भी शिव मंदिर में जाकर अर्चन करिए और वहीं पे भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का पूजा अर्चन करें। वहीं पे आरती मंत्र जाप करें और साथ में तुलसी पत्र का भी पूजा करें। मान्यता ये भी है तुलसी में विष्णु भगवान का भी वास होता है महालक्ष्मी के साथ, तो वहाँ पर एक दीपक जलाएं और श्री हरि का स्मरण करें और उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। देवयशनी एकादशी के दिन अपने शुभ महायोग है। इस दिन दान किया हुआ आपके लिए, मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। दूसरा उपाय, इस दिन यदि हो सके तो आपको एक पीले कपड़े में 5 मिठाई कोई भी राम मंदिर में रख कर आना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर एक मनोकामनाएं
पूर्ण होती है। इस दिन से आप विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो भी मन की मनोकामना हो, आप मिठाई समेत और फल के साथ अपने विष्णु भगवान के मंदिर पे जाकर मन की कामना करके आए कि विष्णु भगवान जब उठे तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। यदि आप ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको उपाय करने के बाद कैसा लग रहा है। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।